मेरे पीछे स्क्रीन पर मीशो की लास्ट 6 पेमेंट्स देखो। सबसे पहले 31 जुलाई को 71,000 रुपए की पेमेंट्स आ गई थी। 3 अगस्त को आई 2,72,000, फिर 4 अगस्त को आई 26,000 रुपये, फिर 5 अगस्त को आई 1,03,000 रुपये और 6 अगस्त को 78,000 और 7 अगस्त को अब आने वाली है 1,11,000। अगले 7 दिनों में ही पेमेंट्स आने वाली है 8,22,000 रुपये की। पिछले 5 साल से मैं मीशो पर कंटिन्यूसली हर दिन बहुत सारे मीशो क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूं और एक चीज़ मैं समझ गया हूं कि मीशो पर कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस काम नहीं करता, सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला काम करता है। आप अगर एक नए सेलर हो, अभी मिशो पे चालू करा है बेचना या मीशो पर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन ऑर्डर्स बन नहीं रहे हैं, आज की वीडियो में सिर्फ 3 स्टेप्स में क्रैक करके जाऊंगा। 5 मिनट वीडियो को देखना, आज के बाद आपको कोई भी और वीडियो और ट्रिक्स के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो सीधे वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है वो 3 स्टेप फॉर्मूला? पहला योर कैटलॉग, दूसरा योर प्लेसमेंट और तीसरा ग्रोथ टूल। ये 3 स्टेप्स में ही मीशो का पूरा बिजनेस सम अप हो जाता है। सो सबसे पहली ट्रिक की बात करते हैं, वो है योर कैटलॉग। मीशो पर सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स करी जाएं। आपकी अगर 50 लिस्टिंग है तो 100 करो, 100 लिस्टिंग है तो 500 तक लेके जाओ, 500 लिस्टिंग है तो 1000 तक लेके जाओ। अगर हो सके तो एक ही लिस्टिंग को बार बार लिस्ट कर सकते हो आप मीशो पर, उसके अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग कॉम्बो बना सकते हो और लिस्टिंग्स की फ़ोटोज़ चेंज कर करके उसको अलग अलग टाइप से जो है अलग अलग रेट डाल के अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ लिस्ट कर सकते हो। सो जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी उतना ज़्यादा मीशो आपको ऑर्गेनिक व्यूज़ देगा। अब इसी में योर कैटलॉग में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम आती है वो क्या? चलो बताता हूं। लेट्स सपोज आप वॉच सेल कर रहे हो, आप घड़ी सेल कर रहे हो। कमेंट में मुझे बता देना आप क्या बेच रहे हो। सो घड़ी में मैंने कोई भी कस्टमर जब यहाँ वॉच लिखता है तो वो देखता है कि टॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे ये वाला बाई 1 गेट 1 फ्री इस पे लिखा हुआ है और 2 वॉचेज हैं सिर्फ 147 में। बायर इसको तुरंत खरीद लेता है। मैं ये नहीं बोलूँगा इतना कम रेट रखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना थोड़ा इस चीज़ को। दूसरा, यहाँ पर ये कैटलॉग देखो, यहाँ पर 1 पे 1 फ्री है और वो लिखा हुआ भी है प्राइमरी कैटलॉग में। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर 3 का सेट है जिसमें 2 ब्रेसलेट टाइप भी हैं और 1 वॉच भी है, ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है। ये वाला आप फोटो देखो, गेट 1 फ्री वाला है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप देखो, ये वाला देखो आप 153 का है, 2000 से ऊपर रिव्यू है। चलिए इतना कम रेट तो वैसे रखना नहीं चाहिए। इस वाले कैटलॉग को आप देखो 1500 से ऊपर इस पे रिव्यूज़ हैं, यानी कि इस पे डेली के 100 ऑर्डर्स तो आते ही आते होंगे। कॉम्बो बना के बेचा है 326 रुपये में। चलिए किसी और कैटेगरी में भी हम देख लेते हैं। शूज़ में मैं क्या देखता हूँ कि इस टाइप के शूज़ और भी सेलर बेच रहे हैं लेकिन यहाँ पर पाँव में डाल के सिंपल फोटोज़ के साथ लिस्ट कर रखा है। 321 रुपये अच्छा रेट है और 2368 इस पर सिर्फ रिव्यूज़ हैं। मेरा बोलने का सिंपल सा मतलब है, सबसे पहला स्टेप मीशो पर बेचने का क्या है? योर कैटलॉग। आपकी कितनी ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं, जो भी लिस्टिंग्स हैं उसकी प्राइमरी इमेज किस टाइप की हैं, क्योंकि मीशो पर कीवर्ड काम नहीं करता, डेटा काम नहीं करता कि कस्टमर क्या सर्च करेगा उससे क्या आएगा। कई बार आपने देखा होगा आप लिखते कुछ और हो मीशो पर और कुछ और आ जाता है रिजल्ट में। तो ये क्यों होता है? मीशो पर मैक्सिमम जो शॉपिंग होती है वो पर्सनलाइज सजेशंस से होती है, जिसको प्रिज्म करके बोलते हैं, जो मीशो के ओनर ने बता रखा है कि हम कस्टमर को खुद ब खुद प्रोडक्ट पिच करते हैं। कस्टमर आता है मीशो के शॉपिंग ऐप पर और वहाँ पर खुद ब खुद उसको प्रोडक्ट दिखते हैं। बस आपको अपनी प्राइमरी इमेज सही रखनी है, अपना रेटिंग रिव्यू सही रखना है और ये ग्रीन में होना चाहिए, रेट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कस्टमर उस पर क्लिक कर लेता है। तो ये पहला क्राइटेरिया है मीशो पर। आपको अपना कैटलॉग को कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ एक बार में नहीं होगा, इसको आपको बार बार करना पड़ेगा। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करो, फिर और चेंजेस करो और चेंजेस। कोई प्रोफेशनल शूट की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी इमेज में जितना ज़्यादा चीज़ें, जितना बेहतर, जितना अट्रैक्टिव आप दिखा सकते हैं, जैसे ही आप ये देखो, ऐसा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अलाउड नहीं होगा, या ये वाला देखो, लेकिन मीशो पर जब अलाउड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे अपनी सेलिंग ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक मैंने यहाँ पर बताया वो है योर कैटलॉग। दूसरा, योर प्लेसमेंट। अब आप अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने सेलर पोर्टल पे जाना, यहाँ पर क्वालिटी में आ जाना। क्वालिटी में आप यहाँ पर क्या देखते हो कि हर सेलर का यहाँ पर एक क्वालिटी स्कोर मीशो कैलकुलेट करता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का कस्टमर के बीच में कैसे रिव्यूज़ चल रहे हैं, कैसा क्वालिटी चल रहा है। और यहाँ पर 18.6 यहाँ पर जो है सेलर्स का है, लेकिन ये आपका जो होना चाहिए वो बिलो, यहाँ पर देखो आप, अगर
अगर 25 से ज़्यादा हो गया ये आपका तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है। 22 से 25 के बीच में रेड, 15 से 22 के बीच में येलो और 0 से 15 के बीच में ग्रीन। तो कोशिश करें सबसे पहले कि ये 20 से नीचे ही आपका रहे। अभी जाके कमेंट करो मुझे आपका कितना, ये 18.6 जैसे हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से आपका हमेशा येलो में रहना चाहिए, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। अब ये होता क्या है क्वालिटी स्कोर, तो आपको जो टोटल रेटिंग्स मिली है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ रेटिंग 1 स्टार और 2 स्टार की है क्वालिटी रिलेटेड, उनको बोलते हैं हमारा एवरेज, उनको बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। सो ये आपका कम से कम होना चाहिए। अगर ये सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्लेसमेंट होगा वो कस्टमर के बीच में बहुत हाई रहेगा, यानी कि विजिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। देखो आप अगर आपका ग्रीन में रहता है तो आपको 1.6x व्यूज़ मिलेंगे, यानी कि जितना नॉर्मली मिलते हैं सेलर को उसके 60% ज़्यादा। अगर आप येलो में एवरेज में रहोगे तो नॉर्मल व्यूज़, लेकिन अगर रेड में रहोगे तो आपके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे और ब्लॉक में आते ही यहाँ पर 25 से ऊपर आते ही आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ब्लॉकेज में आ जाएंगे। तो दूसरा जो प्लेसमेंट का टिप है वो आपको याद रखना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विजिबल होना चाहिए, इसीलिए मुझे अपना क्वालिटी स्कोर जो है वो ग्रीन में रखना है। इसके लिए जो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने डाले हैं उसमें से जो मेरे क्वालिटी को हैम्पर कर रहे हैं, जिस पे लो स्टार आ रहा है, उसको मुझे जल्दी जल्दी पॉज करना है और अच्छी रेटिंग वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। यहाँ पर टॉप कस्टमर फीडबैक भी दे रखा है जिससे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे फैब्रिक इज़ पुअर, कलर इज़ नॉट गुड, प्रोडक्ट डिज़ाइन और फिनिश इज़ नॉट गुड। तो इन पे आपको काम यहाँ पर करना है। दूसरा आता है प्लेसमेंट में प्राइसिंग। आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे कर रखी है, तो प्राइसिंग में यहाँ पर मैनेज प्राइसिंग, रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स का ऑप्शन है, यानी कि आप देखो कि आपके जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। वो आप कैसे देखोगे, तो यहाँ पर नीचे जो भी आपके कैटलॉग्स हैं उसमें कितने ऑर्डर्स, कितने कैटलॉग में ऑर्डर्स लूज हो रहे हैं ड्यू टू आपकी प्राइसिंग रिकमेंडेड क्या है कस्टमर के तरफ से आपका, वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे करंट प्राइस आपका 376 है, मीशो कहता है इसको 369 करो, ये बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इससे थोड़ा नीचे भी लेके एक्सेप्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट्स पर जब प्रीपेड डिस्काउंट देते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रीपेड कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आता है, उनसे ज़्यादा शॉपिंग होती है और आरटीओ एंड रिटर्न्स यहाँ पर कम होते हैं। सो पहला कैटलॉग, दूसरा प्लेसमेंट प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, तभी जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर्स लेके आएगा। तो ये थे 2 टिप। तीसरा टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आई गेस अगर सारी चीज़ें आपने कर ली, दोनों टिप यूज़ कर ली, ये तीसरा ट्रिक भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो है ग्रोथ टूल्स। ग्रोथ टूल्स का मतलब क्या है, आप मीशो पर थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए बूस्ट सेल करके यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, इंस्टेंट कैश और पे लेटर तो चलिए नए हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो अभी सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसर खुद खरीदेंगे, खुद उसको एडवर्टाइज करेंगे, उससे जो भी कमीशन उनको मिलेगा वो तो मिलेगा, वो आपको देना पड़ेगा। आप कितना कमीशन देना है, क्या देना है, वो सब आप डिसाइड करोगे। यहाँ पर देखो 70 का ROI आया है सिर्फ। आप यहाँ पर देखो कितना हमने चार्ज दिया है, 8,549 रुपये चार्ज दिए हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू जो बना है वो 5,92,000 का बना है, 92,000 रुपये का बना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मीशो वीडियोस ऑन ऐप्स, ये भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू ही आता है। तो सिर्फ ये एक टूल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। साथ साथ में एडवर्टाइजिंग, एड्स से आप अपने प्रोडक्ट्स को कितनी तेज़ी से और कस्टमर्स तक बूस्ट कर सकते हो। अभी मीशो पर बहुत कम सेलर एड चलाते हैं, तो इस वजह से एड्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एड्स पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से मीशो की, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तीसरा है प्रमोशन। अभी जो है वो सेल सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, राइट। जैसे रक्षाबंधन की सेल हो गई और मीशो ब्लॉकबस्टर सेल हो गई, उसके बाद अभी सितंबर अक्टूबर तक की सेल्स जो हैं वो लाइव होने वाली हैं। तो इनमें आपको रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। इसी में ग्रोथ ऑफर्स आते हैं, डील्स आती हैं, उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक हाईलाइट हो। इसको यूज़ नहीं करोगे तो प्रोडक्ट आपका अच्छा तो होगा लेकिन ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पाएगा। तो मीशो के ये जो इनबिल्ट टूल है इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होता है, उस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन का टूल होता है, भारत की चॉइस का टूल होता है। उसके बाद नीचे यहाँ सेलर इनसाइट, बिजनेस डैशबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को देखने के लिए कि मेरा जो बिज़नेस है उसमें क्लिक्स कितने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, बिजनेस डैशबोर्ड में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टोटल व्यूज़ कितने आए। यहाँ पर फिल्टर लगा के लास्ट 7 डेज़ का लगा रखा है।
टोटल क्लिक्स कितना आए, टोटल ऑर्डर्स कितने आए, कन्वर्जन रेट क्या रहा, टोटल सेल्स क्या रही। जो भी यहाँ पर रेड आ रहा है, जैसे कन्वर्जन रेट हमारा अभी डाउन चल रहा है 0.9 से, तो इसमें हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे टोटल क्लिक्स अच्छे चल रहे हैं, टोटल ऑर्डर्स भी अच्छे चल रहे हैं, टोटल व्यूज़ भी अच्छे चल रहे हैं, लास्ट वीक में देखिए 5000 से भी ऊपर ऑर्डर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। हमें ये पता चल जाता है डेटा से कि हमारे कैटलॉग में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मीशो पर कुछ भी अगर आप बेचना चाहते हो तो आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है तो ये 3 स्टेप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लो, आप मीशो पर अच्छी सेल्स जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। ऑब्वियसली इसके बाद रिटर्न्स मैनेजमेंट, क्लेम्स का आता है, प्रमोशन का आता है, पेमेंट्स, वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो भी ज़रूरी हैं, बट ये 3 स्टेप फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड में ट्रिक्स को लेके अगर आपको और वीडियो देखनी है तो एंड में दे के जा रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। मेरे टीम्स के नंबर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, उनसे कनेक्ट करके आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की सेल्स प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।